बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ। तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब, और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन इराक की बात कर रहे हैं। मैं सऊदीया में देख कर आया हूँ, सऊदीया में भी यही हाल है। यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग रखते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे। अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है, वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि में भी इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ले ले। ओके, जैसे प्रिडिक्ट किया भी जा रहा है, ठीक हो क्योंकि गया। देखें, एक फ्रंट वार हुआ है रशिया और यूक्रेन का, ठीक है, और दूसरा फ्रंट है इसराइल और गाज़ा का, ठीक हो गया। जिसमें लिबनान, हाँ, हमास, यमन, यूथीज, ईरान हाँ, और इराक की फातमी यूनी जो है तंजीम, वो भी आ है। रही हैं, ठीक हो गया। अब अमेरिका का मेन मसला है सुपर पावर का। जिस ठीक तरह है। हमारे पाकिस्तान में ये नवाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, ये लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की चेयर के लिए, इस तरह कुछ ताकतें ऐसी हैं जो वर्ल्ड चेयर के लिए लड़ रही हैं, जिसमें चाइना, रशिया और अमेरिका है। अमेरिका का जो मेन हथियार है वो है डॉलर, और अब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। ब्रिक्स जो इनका अलाइज है ना, रशिया का जिसका ओनर है, निकलेगा, कोई भी नहीं निकलेगा। लोग 3 बजे तक निकलेंगे भी क्या, कुछ नहीं, सिर्फ हम वो कौम है जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते। हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए भाई। तो बाहर के ममालिक में जाके देखें, इंसाफ की बात है। आज अगर पाकिस्तान में इंसाफ हो ना, तो पाकिस्तान को कोई हिला भी नहीं सकता। इंसाफ की बात है, इंसाफ की बात है। आज से अब यूरोप में चले जाएं, आज से 5 साल पहले एक बंदे को सजा हुई थी 25 साल की, उसने एक आदमी को गाड़ी के नीचे दिया था। कल एक अमीरजादी ने 6 बंदों को मारा है भाई। कहाँ इंसाफ? पैसा बोलता है, पैसा बोलता है। हम नहीं ठीक भाई, हम खुद नहीं ठीक। जब तक हम भाई ठीक नहीं होंगे, पाकिस्तान के हालात इस तरह रहेंगे। प्रोटेस्ट नहीं करते जी। और इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, ये अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है। उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की, उसके एनर्जी सेक्टर की मदद की जाए। अच्छा होता यह है कि एट टाइम्स अमेरिकन को ज़रूरत होती है कि उनके जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, जिनके साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको ये कहें कि हमारा ऐसा पार्टनर जो मुश्किल में है उसकी मदद करें। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफ़गानिस्तान की मदद करो। आज मुझे ये भी मेरा ख़्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें, ठीक है जी। गो कि अब हर जो भी टेलीफोन कन्वर्सेशन या जो कांटेक्ट होता है, उसमें क्वाड का ज़िक्र होता है, इंडो पैसिफिक का ज़िक्र होता है, बायलैटरल ताल्लुकात का ज़िक्र होता है, ठीक है जी। और ये चीज़ें हैं। अच्छा, वैसे एक चीज़ है कि सुनने में आया है कि जो मोदी साहब जो हैं लेकिन हम मोदी को हक करें। आज वो हक को जो बाइडेन यूज कर रहा है कि भाई पुतिन नु मना लो, ताड़ी गाल सुनता है, आपका दोस्त है। अमेरिका नहीं चल रहा, यूरोप नहीं चल रहा। और अमेरिका क्या लिख रहा है मोदी जी के बारे में? वो कह रहे हैं कि ये मैसेंजर ऑफ पीस है पीएम मोदी। सर, कितना बड़ा टाइटल है ये। Shaila, there are many differences, there are many signs in this visit.
that will elaborate and show you that this visit is not a normal and a simple visit. It has many indications. इसमें बहुत से signs and बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं जिसको देखकर आप बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखें, रशिया में गए आप, मोदी जी गए, जयशंकर गए, उनकी do you notice some body language of Narendra Modi and Mr. Jaisha? They were very pleasant, calm, cool, and there was a very healthy environment between Putin and Modi ji. आपने देखा होगा कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहटों का तबादला भी हो रहा था। There was no stress between all of these personalities. एक दूसरों से जप्पियां भी डाली जा रही थी और इस तरह की आपको environment दिखाई दे रही थी. It was a good sign. इसके साथ साथ do you feel the difference when Narendra Modi has met Zelensky? You have seen Zelensky के मुंह पर 12 बजे हुए थे। सर वो तो परेशान था। सिर्फ एक टाइम मुस्कुराया जब मोदी साहब ने उसको 4 हॉस्पिटल पोर्टेबल गिफ्ट किए, सिर्फ ज़ेलेंस्की उस टाइम स्माइल पास किया। सर प्रेशर है। देखें, ज़ेलेंस्की पर प्रेशर है तो नरेंद्र मोदी पर भी कोई कम प्रेशर नहीं है। इस वक्त रशिया का दौरा करके यूक्रेन की तरफ मुड़ जाना तो ये कोई आम बात नहीं होती खारजा पॉलिसी में कि दो बड़े ममालिक को इस तरह अपने खारजा महाज पर जोड़ के रखना कि एक बहुत बड़ा मुल्क जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से और एक और ताकतवर मुल्क जो कि नाटो का हिस्सा है और बड़ा ही ज़बरदस्त अमेरिकन अलाय माना जाता है, तो इस तरह के दो ममालिक और उनमें जंग भी चल रही है। वो तो देखें जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है। अब देखें बहुत बड़ा चेंज आ रहा है जो बाइडेन को लेकर रहे हैं। देखें, जय शाह को तो इसका क्रेडिट जा रहा है, मोदी को भी क्रेडिट जा रहा है। जिस तरह की वो खारजा पॉलिसी इस वक्त लेकर चल रहे हैं, दैट इज नॉट अ जोक। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप ऑन ए लार्जर स्केल। ठीक है, आजकल तो हमारे यहाँ तो 2-3 सूबों में एक जो कहना यकजाई मुमकिन नहीं हो पा रही। वो मुल्कों को मिलाने पर जो है उनकी बातचीत हो रही है। मोदी ने कहा है कि मुझसे मदद मांगो। वो कैसे? मोदी ने जो बाइडेन को क्या कॉल करो? मोदी का काम ही नहीं है ना, ये मोदी का काम है चाय बनाना, वो चाय बनाए। सर अब इस चीज से आप निकल जाए, वर्ल्ड उसको मैम उसको पॉलिटिक्स आती नहीं। बाद वहाँ पे खाने का टेस्ट बहुत अच्छा दे रहे थे, यानी कि हमारे यहाँ पंजाब में टेस्ट इतना अच्छा नहीं मैंने देखा जितना वहाँ पे लोग दे रहे हैं पंजाबी, हमारे पाकिस्तानी। और जो भीख मांग रहे हैं उन्हें ये चीज खुशी की थी। मैं डेली नाश्ता करने जाता था तो बड़ा मजे का नाश्ता करता था। रोज होटल पाकिस्तानी में जाता था, बड़े हर रोज नए ऐसे होटल। लेकिन जब मैं हीरा गारे सोर गया तो वहाँ पे मैंने देखा ये सारे सिंधी कराची वाले जितने पंजाब के भी होंगे, पंजाब के हैं ज्यादातर वो हैं। ठीक है, ज्यादातर सिंधी जितने तकरीबन मैंने अगर 100 देखे 100 में से 70 जो सिंधी थे। ठीक हो गया, वो वहाँ पे जाकर वो मांगने का काम करते हैं। अब देखें, आपको ये पता है वो सिंध से हैं, किसी को लगता है वो बलोचिस्तान से हैं, तो पाकिस्तान में। हाँ, मैं भी यही बात करने लगा था। ये बाहर क्या ईरान वालों को पता है कि ये सिंध के हैं, किसी को पता है ये सऊदीया वालों को पाकिस्तान का ID कार्ड किधर क्या नाम पाकिस्तान का बना, नाम पाकिस्तान। अच्छा, दुनिया के दूसरे कंट्रीज में ये इंडिया साथ है, वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदीया में इंडिया का देखा, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक बंदा जो है ना भीख मांगता हुआ नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। उसकी क्या वजह समझते हैं? उनकी गवर्नमेंट हालांकि वहाँ पे बंगाली थे लेकिन वो काम करते थे। अच्छा, बांग्लादेशी थे वो भी काम करते थे, इंडियंस भी काम करते थे। ठीक है, लेकिन मांगने वाला नहीं देखा मैंने। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में कोई बेहतरी आएगी या ये ऐसे ही चलता रहेगा? एक उम्मीद है, हाँ, सिर्फ उम्मीद है। अगर वो उम्मीद अल्लाह करे कि ये अब नून लीग ने कुछ अगर साख संभाली है तो वो उम्मीद जागी है, तो अगर अल्लाह पाक इनको हिदायत दे तो ये गरीबों के बारे में सोचें, वरना कोई उम्मीद नहीं है। वरना कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, क्या वजह है कि बेकारी बढ़ते जा रही है? अच्छा, इन्होंने ये कह रहे हैं उम्मीद है नवाज शरीफ से। भिखारी आप भी पाकिस्तानी है? हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर। ओ तो ये तो है।